साउथ कॉटन जो सूट्स होते हैं उसमें साइड में इस तरीके से ये शाइनी थोड़ा बॉर्डर आता है, तो उससे हम आज नेक डिज़ाइन बनाएंगे। उसमें बॉटम का फैब्रिक भी मैंने यूज़ करा है और उसके लिए देखिए इस तरीके से पेस्टिंग पेपर लिया है। और ये नेक डिज़ाइन की खास बात ये है कि देखिए इसको बीच में से प्लैकेट को कैसे फिनिश करना है, बैक साइड में पूरी फिनिशिंग कैसे देनी है, ये बॉर्डर कैसे लगाना है, सारे स्टेप बाय स्टेप आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। पेस्टिंग पेपर की लेंथ मैंने 13 इंच रखी है और फोल्ड करने के बाद इसकी जो विड्थ है वो 5 इंच है। अब देखिए यहाँ पर जो नेक की विड्थ है वो 3 इंच है, मगर इस नेक में हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे। कोई भी साइज़ आप बना रहे हैं तो उसमें नेक की विड्थ हाफ इंच एक्स्ट्रा लें। तो 3.5 पे मैंने ये मार्किंग की है। जो लेंथ है वो मैंने 7 इंच तक रखी है और एक हम 5 इंच पे मार्किंग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर पहले हम इस तरीके से 5 इंच तक एक बॉक्स रेडी करेंगे। इस बॉक्स के अंदर हमें इस तरीके से राउंड नेक का शेप देना है। नेक की विड्थ मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा इसलिए ली है क्योंकि यहाँ पर मुझे थोड़ा वाइड राउंड नेक चाहिए था, क्योंकि थोड़ा हम 3 इंच तक राउंड नेक बनाते तो वो यू शेप आ जाता, इसलिए मैंने 3.5 रखा है। और नीचे हमें लीफ का शेप देना है और नेक की विड्थ आप एक्स्ट्रा रखेंगे मगर उससे आपके शोल्डर गिरेंगे नहीं, क्योंकि ये पूरा पैक नेक में जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो पैटर्न रेडी होगा उसके लिए हम इस तरीके से 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इस तरीके से प्लैकेट के शेप में बिल्कुल एंड तक मार्किंग करें और यहाँ से भी हमें पेस्टिंग पेपर को थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है। बाकी फिनिशिंग के लिए बाद में हमें फिर से कटिंग करनी होगी, वो हम बाद में करेंगे जब हम इसे स्टिच करेंगे। यहाँ नीचे से इस तरीके से ये पॉइंट बना लें और इस पेस्टिंग पेपर को इस तरीके से कट करें। पहले बाहर वाली जो मार्किंग है वहाँ पर कट लगाएं और उसके बाद अंदर की तरफ से नेक को कट करें। देखिए इस तरीके से हमने इस पेस्टिंग पेपर को कट किया है। अब इस पेस्टिंग पेपर को हमें बॉटम वाले फैब्रिक के ऊपर आयरन करके और पेस्ट कर देना है। देखिए इस तरीके से यहाँ मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर की तरफ नहीं छोड़ा है, सिर्फ ऊपर की तरफ से हाफ इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा है जो शोल्डर लाइन में स्टिच में जाएगा। अब ये मैंने फ्रंट पैनल को उल्टा रखा है। उल्टे साइड में देखिए ये नेक का सेंटर है और ये शोल्डर का सेंटर है। दोनों सेंटर हमें आपस में मिलाने हैं अच्छे से। अब यहाँ प्लैकेट पर इस तरीके से पिन लगा दें और इसे अच्छे से फिक्स करें। अब हम यहाँ पर पहले राउंड नेक को स्टिच लगाएंगे। देखिए पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल पास में स्टिच लगाएं। देखिए अगर आप बिगिनर्स हैं फिर भी इसे इजीली फॉलो कर सकते हैं। देखिए स्टिच लगाने के बाद हमें हाफ इंच कपड़ा अंदर की तरफ छोड़ देना है और बाकी कपड़ा अंदर से कट करना है। देखिए इस तरीके से ये राउंड नेक रेडी हो चुका है। अब जो लीफ शेप हमने दिया है उसे रेडी करना है। अब देखिए बीच में मैंने बिल्कुल भी गैप नहीं दिया है, यहाँ हमें स्टिच के लिए गैप रखना है। तो कटिंग के टाइम हमें कटिंग नहीं करनी है, मगर स्टिच के टाइम में हमें एक लाइन जितना अंदर स्टिच लगाना है, जैसे हम उसे बीच में से कट कर पाएँ। देखिए इस तरीके से स्टिच लगानी है। अब हम इसे अंदर की तरफ से बिल्कुल एंड तक कट लगा देंगे और यहाँ साइड से भी हल्की सी गोलाई है तो आपको इस तरीके से छोटे कट लगाने होंगे। राउंड नेक पर भी इस तरीके से छोटे कट लगाएं। सामने वाली साइड भी हम इसी तरीके से छोटे कट लगाएंगे और उसके बाद पिन को हटा के और इस पूरे पेस्टिंग पेपर को हम आगे की तरफ घुमाएंगे। नेक में जो यहाँ कोने हैं वो बाहर अच्छे से निकालें। किसी नोकीली चीज़ से आप इसे इस तरीके से बाहर निकाल सकते हैं। पूरा कपड़ा बाहर की तरफ आना चाहिए क्योंकि बीच में हमें बिल्कुल थोड़ा सा ही गैप रखना है। अब देखिए इसे मैंने अच्छे से आयरन कर लिया है। अब आपको यहाँ पर डिसाइड करना है कि आपको बीच का प्लैकेट कितना दिखाना है। यहाँ पर मैंने 1.25 पे मार्किंग की है। दोनों तरफ इतना गैप रखना है मुझे। देखिए दोनों तरफ इस तरीके से मार्किंग करें और इसे इस तरीके से बिल्कुल नीचे एंड तक एक लाइन खींच लें।
अब साइड से जो एक्स्ट्रा है वो हम बाद में कट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये जो बॉर्डर है वो मैं पूरा यूज़ नहीं करूँगी। यहाँ पर देखिए 3 पैटर्न दिख रहे हैं, कोई भी एक पैटर्न आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये साइड वाला पैटर्न लिया है। अब इसमें आपको 1/2 इंच कपड़ा फोल्डिंग के लिए रखना है और बाकी कपड़ा कट कर लेना है। अब देखिए दोनों तरफ जो एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए मैंने रखा है उसको हम इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करके और आयरन करेंगे और इस तरीके से इस बॉर्डर को रेडी करेंगे। अब इसे लगाने में भी आसानी होगी। अब देखिए यहाँ पर राउंड नेक पर हमें ये बॉर्डर लगाना है, आधे में ही लगाना है, मगर यहाँ पर जो गोलाई बन रही है वहाँ पर आप ये चौड़ा बॉर्डर आसानी से नहीं लगा सकते। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें मशीन में से पहले थ्रेड को निकाल देना है। अब हम क्या करेंगे, देखिए बिना थ्रेड के साथ ही पीछे की तरफ कुछ इस तरीके से रखना है और खाली मशीन पर इस बॉर्डर को हम इस तरीके से चलाएंगे तो इस पर बिल्कुल छोटे छोटे से प्लेट्स आ जाएंगे। देखिए इस तरीके से ये बॉर्डर हो जाएगा, तो आप किसी भी गोलाई वाली एरिया पर इसे आसानी से लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ राउंड नेक पर हम इसे बिल्कुल ही आसानी से लगाएंगे। अब देखिए जितना बॉर्डर है हमें उतना ही फैब्रिक नीचे की तरफ रखना है और जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर देंगे। देखिए यहाँ प्लैकेट वाली एरिया पर भी हमने मार्किंग की थी, ये एक्स्ट्रा है। यहाँ पर भी ये एक्स्ट्रा पेस्टिंग पेपर है, उसे पूरा कट कर लें। अब देखिए अब हम यहाँ पर बॉर्डर लगाएंगे। दूसरी वाली साइड भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लें। बहुत ही सिंपल और आसान है और ये लुक वाइज भी बहुत ही नेक डिज़ाइन पहना हुआ काफ़ी स्मार्ट लगता है। अब देखिए यहाँ राउंड नेक पर हम ये बॉर्डर लगाएंगे। देखिए बिल्कुल किनारी पर हमें स्टिच लगानी है। अब बॉर्डर को आगे लेते जाएं। अब देखिए प्लैकेट पर जहाँ पर हमने मार्किंग की है वहाँ से हमें इस बॉर्डर को नीचे की तरफ लेना है। देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पर भी पॉइंट्स हैं तो वहाँ पर हम इस बॉर्डर को अच्छे से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर ये कॉर्नर्स बनाएंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे अंदर की तरफ दबा दें। देखिए जो नीचे वाली साइड होती है वहाँ पर बिल्कुल कपड़ा प्रॉपर होना चाहिए। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो ऊपर की तरफ अंदर हमें फोल्ड कर देना होता है। एक साइड हमने बॉर्डर लगा दिया है। अब सामने वाली साइड भी हम सेम इसी तरीके से ही प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे। प्लैकेट पर बॉर्डर लगाना है और उसके बाद हमें आगे की तरफ लेते हुए राउंड नेक पर बॉर्डर लगाना है। आपको ये राउंड नेक पर बॉर्डर लगाने वाला आइडिया कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए एक सिंपल सी ट्रिक से आप ये सुंदर सा नेक डिज़ाइन बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। राउंड नेक पर ये बॉर्डर लग चुका है। अब इसे मैंने एक बार आयरन किया है। यहाँ से ये थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा है, इसे कट कर लें। बिल्कुल भी नीचे वाला जो फैब्रिक है वो दिखना नहीं चाहिए। अब हम यहाँ इसे बाहर की तरफ से स्टिच लगाएंगे। आप देखेंगे कि राउंड नेक पर भी ये जो बॉर्डर है वो कितनी सफाई से आया है, बिल्कुल भी एक भी चुन्नट नहीं है और पूरे राउंड नेक पर ये अच्छे से फिक्स भी हो चुका है। अब देखिए कोनों पर जहाँ पे भी हमने कपड़े को फोल्ड किया है वहाँ हमें डबल स्टिच करनी है तो कपड़ा अंदर की तरफ अच्छे से बैठ जाएगा। ये हमारा सोबर फ्रंट नेक रेडी हो चुका है। देखिए अब जो बीच में यहाँ पर गैप है वहाँ पर हमें इस तरीके के जो हुक एंड आई आते हैं वो यहाँ पर यूज़ करने हैं। आप यहाँ बॉर्डर की जगह पर लेस भी यूज़ कर सकते हैं और बॉर्डर के साथ भी लेस को फिक्स कर सकते हैं इसे और ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक देने के लिए। आपको मेरा ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा